मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर अब धीरे धीरे कम होने लगी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 5065 नए मामले सामने आए। वहीं संक्रमण की दर 6.9% रही। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी टेस्टिंग क्षमता को भी बढ़ाया है। एक तरफ जहां पहले एक दिन में केवल 30 से 35 हजार टेस्ट होते थे, तो वहीं अब ये आंकड़ा बढ़कर 70 हजार के करीब पहुंच चुका है। बीते एक सप्ताह में औसतन 65 से 68 हजार के बीच रोजाना टेस्ट हुए हैं। वहीं एक सप्ताह में कुल 4,76,529 सैंपल जांचे गए। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब रोजाना 65 हजार से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके साथ ही समय पर सैंपल कलेक्शन की यूनिट बढ़ाने से समय पर ये टेस्ट होने लगे हैं, जिसके चलते संक्रमितों को जल्द ही उपचार भी मिल जा रहा है, जिससे रिकवरी भी उनकी जल्दी होती है। यही कारण है कि प्रदेश में रिकवरी दर भी अब 88% के करीब पहुंच चुकी है और रोजाना ही 9 से 10 हजार के बीच संक्रमित मरीज कोरोना संक्रमण से अब ठीक हो रहे हैं। इधर बात करें रायपुर की, तो रायपुर में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। बीते 10 दिन में नए मरीजों की संख्या में जबरदस्त कमी आई है। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा भी अब लगातार घट रहा है। 10 मई को रायपुर में 871 नए मरीज सामने आए थे और 29 मरीजों की मौत हुई थी, जबकि कल यानी कि 19 मई को 309 नए मरीज मिले हैं और 9 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि केस कम होने के साथ टेस्ट की संख्या भी यहां बेहद कम हो गई है। संक्रमण जब पीक पर था तब 6 से 7 हजार टेस्ट हो रहे थे, जो कि अब घटकर आधे हो गए हैं। इस बीच राहत की बात यह है कि संक्रमण दर 10 से 11% के बीच है। वहीं छत्तीसगढ़ के बाहर से रायपुर आने वाले रेल और बस यात्रियों में भी संक्रमण का दर अब कम देखने को मिल रहा है। वहीं रायपुर रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्य से आने वाले मरीजों की जांच की जाती है। पहले यहां 200 लोगों की जांच में 5 से 6 पॉजिटिव मिल जाया करते थे, मगर अब करीब 300 लोगों की जांच में 1 से 2 पॉजिटिव ही मिल रहे हैं। और अब बात करेंगे रायगढ़ की। रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण के केसेस में लगातार कमी आने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जिले में हर दिन मरीजों के सैंपल टेस्ट ही कम हो रहे हैं। जानकर यह हैरत होगी कि हर दिन होने वाले टेस्ट में 25% तक कमी आ चुकी है। ऐसे में पॉजिटिव रिपोर्ट भी कम आ रही है। बीते एक सप्ताह से संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग जिले में संक्रमण कम होने का दावा कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि जिले में टेस्ट ही कम किए जा रहे हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि टेस्ट कम होने की वजह से पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। अगर टेस्ट पहले की तरह बढ़ाए जाएं तो संक्रमित मरीजों की संख्या भी यहां पर बढ़ेगी। तो इन 3 शहरों में किस तरह के हालात हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ तीनों ही शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रायगढ़ से हमारे साथ अविनाश, वहीं रायपुर से हमारे साथ राजेश राज, तो भोपाल से हमारे साथ नीलम गुरवे जुड़ रही हैं। सबसे पहले बात भोपाल की ही करेंगे। नीलम, भोपाल की अगर बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में लगातार टेस्टिंग जो है वो बढ़ाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग संक्रमित कम पाए गए हैं। यानी कि ये जो आंकड़ा है ये निश्चित तौर पर एक सुखद आंकड़ा है और एक राहत भरी खबर है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में टेस्टिंग की कैपेसिटी जो थी काफी बढ़ा दी गई है। रोजाना हम जिस तरीके से आंकड़े देख रहे हैं 70,000 72,000 के आसपास अब रोजाना जो है पूरे प्रदेश भर में टेस्ट किए जा रहे हैं। और वहीं लगातार जो टेस्ट किए जा रहे हैं यही एक कारण है कि मध्य प्रदेश में अब जो है संक्रमण की दर भी कम होती गई है। 6.9% संक्रमण की दर पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। और जो समय पर टेस्टिंग हो जाती है, इसलिए जो संक्रमित मरीज है उन्हें समय पर इलाज मिल रहा है। इसके चलते रिकवरी रेट भी जो है अब वो काफी अच्छी संख्या में हमें मिल रहा है। 88% के आसपास प्रदेश में रिकवरी रेट बना हुआ है और रोज ही 10,000 के आसपास जो संक्रमित मरीज है वो ठीक होकर के इस संक्रमण से पूरी तरीके से मुक्त हो रहे हैं। और इसके चलते एक्टिव केसों की संख्या भी 77,000 पहुंच गई। तो बिल्कुल ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया है, इसके साथ ही साथ मोबाइल यूनिट भी आज राजधानी भोपाल में शुरू की गई है। हर सेंटर्स में जो है लगातार सैंपलिंग की टेस्ट को बढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते जो है अब पॉजिटिविटी दर जो है वो कम होते जा रही है और रिकवरी रेट बेहतर तरीके से हमें प्रदेश में मिलता रहा है। और ऐसा एक अनुमान भी लगाया जा रहा है कि जल्द ही जो है प्रदेश में जो रिकवरी रेट है वो 90% के आसपास पहुंच जाएगा। वहीं संक्रमण की दर भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, जो कि एक बेहद ही राहत भरी खबर है। जी।
तो एक तरफ मध्य प्रदेश जहां पर टेस्टिंग भी बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन इसके साथ ही आंकड़े कहीं ना कहीं कम हुए हैं। वहीं तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में आंकड़े तो कम हुए हैं, लेकिन इसके साथ टेस्टिंग भी कम हुई है। राजेश, अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ छत्तीसगढ़ में हम ये राहत भरी खबर जरूर दे रहे हैं कि आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर अगर देखें तो टेस्ट भी कम हो रहे हैं। तो कहीं यही तो वजह नहीं है कि आंकड़े कम होते जा रहे हैं, और अगर टेस्टिंग बढ़ाई जाए तो कहीं आंकड़े फिर से ना बढ़े? देखिए, अभी पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो लॉकडाउन के चलते हर एक ज़िलों में लगभग 1-1.5 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, और वहाँ पे जो पहले का रेशियो होता था, हम आंकड़े अगर टेस्ट की संख्या बढ़ाएं और मरीज़ की संख्या भी ज़्यादा है, उसमें हमें देखना ये होगा कि कितने मरीज टेस्ट में कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसको हम संक्रमण दर बोलते हैं, तो वो निश्चित रूप से कम हुआ है। आप याद करिए 1-1.5 महीने पहले की बात, जब प्रदेश में संक्रमण हाई था, खुद रायपुर की बात करें तो वहाँ पे 6000 टेस्ट होते थे, 4000 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आते थे, यानी 60-70% का पॉजिटिविटी रेशियो था, यानी हर 100 में से 60-70 लोग पॉजिटिव आ रहे थे। ये एक आंकड़ा होता है पैमाना कि संक्रमण किस स्तर पे फैला हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए राहत की बात है कि अब पूरे प्रदेश का जो औसत संक्रमण दर है वो घट करके 11, 12, 15%, 13% के बीच का है, और रायपुर का भी जो संक्रमण है वो भी काफ़ी हद तक सुधर गया है। 3000 टेस्ट होते हैं, उसमें से 300 के आसपास लोग पॉजिटिव हर दिन मिल रहे हैं, तो ये रायपुर का आंकड़ा 10% के आसपास की पॉजिटिविटी रेट का है। लेकिन आप जो कह रही हैं वो भी सच है। चिंता की बात ये भी है कि जैसे जैसे केस कम होने लगे, लोगों ने टेस्ट कराना कम कर दिया। एक समय पे रायपुर में 7000 के करीब टेस्ट हो रहे थे जब पीक पे मामला था, लेकिन आज वो टेस्ट घट करके 2900 के पास आ गया है। ये अच्छी बात नहीं है। खुद रायपुर के सीएमएचओ स्वास्थ्य अधिकारी भी कह रहे हैं कि लोगों को लापरवाह नहीं होना है। अगर उन्हें थोड़ी सी भी सिम्टम्स है या उन्हें लगता है कि वो किसी पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं तो तुरंत उनका जांच करा लेना चाहिए। लेकिन जो आंकड़ों में राहत मिली, मौत के आंकड़ों में राहत मिली मीडिया में इस खबर के छपने और चलने के बाद, अब लगता है कि लोग शायद ज़्यादा निश्चिंत हो गए और वो टेस्ट कराने कम पहुंच रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसी टेंडेंसी रही तो फिर संक्रमण दर बढ़ सकता है और आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर, और जनता को भी इस मामले में जागरूक रहना होगा कि अगर उनमें लक्षण दिख रहे हैं तो वह टेस्ट जो है वो आवश्यक तौर पर कराएं। हमारे साथ रायगढ़ से अविनाश पाठक भी जुड़े हुए हैं। अविनाश, अगर रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में इस वक्त टेस्टिंग किस तेजी से हो रही है, साथ ही वहां पे पॉजिटिविटी दर क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है जिसको लेकर आज सवाल उठ रहे हैं कि टेस्टिंग जो है वो लगातार कम हो रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पिछले 10 दिनों से पूरे प्रदेश में हॉटस्पॉट रायगढ़ बना हुआ है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस रायगढ़ जिले में है। डेथ की संख्या सबसे ज्यादा रायगढ़ जिले में हो रही है। उसके बाद लगातार ये जिला प्रशासन दावा कर रहा था कि संक्रमण के आंकड़ों में कमी आ रही है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। और पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों की मैं बात करूं, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिले में अभी 7344 एक्टिव केस हैं, और हर दिन, अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो हर दिन लगभग 1000 से अधिक पॉजिटिव केस आ रहे थे। लेकिन अचानक 14 मई के बाद से लेकर 19 मई तक के 7 दिनों की बात हम करते हैं तो लगभग हर दिन 500 के आसपास औसत पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ये दावा कर रहा है कि जो संक्रमण दर हमारे जिले की 40% तक हो गई थी वो घटकर अब 20% हो गई है। लेकिन अगर हम रोज होने वाले टेस्ट की संख्या पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि टेस्ट ही कम हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि अगर पिछले हफ्ते के पहले की बात करें, मतलब मई के पहले पखवाड़े की, तो हर दिन औसतन 3500 से लेकर 4000 तक के टेस्ट हर दिन रायगढ़ में हुए हैं। लेकिन अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें, 13 मई से लेकर अब तक की, तो हर दिन 2400 से 2500 टेस्ट ही हो रहे हैं। यानी कि टेस्ट की संख्या कम हो रही है। इसके कारण संक्रमित मरीज हैं वो 500 आ रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर हम टेस्ट बढ़ाएंगे तो मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। तो ये कहना कि संक्रमण दर हमारे यहाँ कम हुई है, ये कहना कि संक्रमण जो है कम हो रहा है, पॉजिटिव मरीज कम आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सिर्फ आंकड़ों की जुबानी है। और अगर हकीकत तौर पर अगर लगातार टेस्ट किए जाएंगे तो संक्रमण और भी बढ़ेगा, और लगातार जिले में जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कि क्या टेस्ट कम होने की वजह से ही संक्रमण का दर जो है वो कम हो रहा है, लेकिन सफलता तो तभी मिलेगी जब टेस्टिंग होगी, लेकिन फिर भी संक्रमित लोग नहीं आएंगे। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।